इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं। इसमें लिखा, अब लैंग्वेज भी पढ़ेंगे साथ साथ। अनलिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 1 लाख इक्विटी शेयर है जो हम इनवाइट कर रहे हैं। 1 लाख शेयर हैं और कितने वाले हैं वो? ₹10 वाले शेयर हैं और एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1। इसके बाद लिखा हुआ है एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन पे कितना पेबल है? ₹3। अलॉटमेंट पे कितने रुपीस पेबल है? इसमें लिखा हुआ है ₹3 इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना है? ₹1। तो ये कितना हो जाएगा? 2 + ₹1। इसके बाद लिखा है फर्स्ट कॉल पे ₹3 और बैलेंस लिखा है सेकंड कॉल पे। बैलेंस बताओ कितना हो जाएगा? टोटल इसका कितना होना चाहिए? 10। टोटल इसका कितना होता है? 10। तो इसमें से ये घटा दो, कितना आ गया? 8 घटाओ तो बचेगा कितना? 2। ये बात विकास समझ में आई तुम्हें? यस सर। हाँ, इसका शेयर कैपिटल का टोटल 10 होता है। इसके बाद लिखा हुआ है 1,60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। देखो पढ़ लो, यही लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर 1,60,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन फॉलोइंग बेसिस। फॉलोइंग बेसिस पे हमने उनको अलॉटमेंट दे दी, अप्लाइड और अलॉटेड। देखो 90,000 शेयर्स, 90,000 शेयर्स को कितने दे दिए बताना? 40,000। 40,000। एक सेकंड रुक जाओ, ये तुमसे होगा नहीं होगा। डेढ़ लाख यार, ये क्वेश्चन तुमसे अभी होगा नहीं। चलो इसका वर्किंग नोट बना के 2 पेज छोड़ देना, इसे मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है? वर्किंग नोट बना देते हैं अभी। इसमें लिखा हुआ है यस सर। 50,000 शेयर्स को कितने दे दिए? 40,000। और 20,000 को फुल दे दिए। 20,000 को फुल दे दिए। 20,000 को फुल का मतलब है 20,000 के बदले 20,000 दे दिए। देखना इसका टोटल कितना आ रहा है? 1,60,000 आ रहा है। और yes, इसका टोटल कितना आ रहा है? 1 लाख आ रहा है। 1 लाख आ रहा। बताओ कितनी कैटेगरी हो गई है? 2 कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी है ना। तो रेशियो बताना इसका कितना आएगा? 9:4। 9:4 और इसका कितना आएगा? 5:4। और इसका कितना आएगा? 1:1। इसके बाद आगे लिखा हुआ है एक्सेस एप्लीकेशन जो भी आई है वो एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे एंड कॉल्स पे। इस वजह से ये क्वेश्चन को हम अभी पेंडिंग छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें पैसा सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं होगा, कॉल पे भी जाएगा। वो कैसे जाएगा हम बाद में बताएंगे, आज इसको नहीं करेंगे अभी, ठीक है? अभी आगे देखो, इसमें लिखा है ऋषभ शेयर होल्डर। ऋषभ एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किया। अप्लाई, यहाँ जो शेयर घटते हैं वो कौन से घटते हैं? अप्लाइड या अलॉटेड? यहाँ पर जो शेयर घटाते हैं वो कौन से? अप्लाइड घटते हैं या अलॉटेड? अलॉटेड घटते हैं। यहाँ पर जो भी शेयर घटेंगे वो अलॉटेड घटते हैं। अप्लाइड अगर घटते तो यहाँ पर निकालते क्यों? एक अप्लाइड अगर घट रहे होते तो निकालते क्यों? ठीक है भाई साहब विकास, अलॉटेड शेयर घटते हैं यहाँ पर जो घटते हैं। तो देखो कितने शेयर अप्लाई किए थे उसने? 1,500। और वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? सेकंड को। तो उसके अलॉटेड शेयर कितने आए होंगे बताना? अलॉटेड शेयर, ऋषभ के अलॉटेड शेयर, ये ऐसा ही है, माइंड में भी कर सकते हो कैलकुलेशन। अलॉटेड शेयर बताओ कितने आए होंगे? अप्लाइड कितने? 1,500। 15,000 1500। और देखो कौन सा रेशियो लगेगा इस पे? 4/5। उल्टा कर देते हैं, जब अप्लाइड निकालते हैं तो बड़े से मल्टीप्लाई छोटे से डिवाइड, और अलॉटेड निकालते हैं तो छोटे से मल्टीप्लाई बड़े से डिवाइड। कितना आ गया? 1,200 शेयर।
1200 यस सर। तो 1200 शेयर, तो 1200 शेयर इसने क्या क्या नहीं दिया देखो, डू नॉट पे, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, कुछ भी नहीं दिया इसने। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। इसके बाद लिखा है अनदर शेयर होल्डर, सुधा है कोई, हु हैड अप्लाइड, उसके भी अप्लाइड दे रखे हैं सुधा के, है ना, तो सुधा के भी हम अब अलॉटेड निकाल देते हैं। पहले सुधा का देखो कौन से कैटेगरी में बिलोंग करती है, ये देखो अलॉटेड अच्छा। शेयर, अलॉटेड शेयर कौन सी कैटेगरी का है ये फर्स्ट कैटेगरी की है। तो फर्स्ट की है तो 1800 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 9 कितना आ जाएगा, 800। 800 तो इसने क्या क्या नहीं दिया, डू डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो इसने क्या क्या नहीं दिया, ये दोनों नहीं दिए। इसके पास अलॉटेड शेयर कितने थे, 800 शेयर, ये सुधा है। बात समझ में आई विकास? यस सर। ठीक है। ऑल द शेयर्स ऑफ ऋषभ, सारे दोनों शेयर कितने हो गए, 2000, यस सर। रीशूड कर दिए 7 रुपीज में एज अ फुली पेड अप, 7 रुपीज में एज अ फुली पेड अप, मतलब जितने वाले शेयर थे उतने वाले, 10 रुपए वाले शेयर थे 7 रुपए में कर दिए। किसके कितने कितने ये तुम्हें पता ही है। अब 1200 इसके होंगे और एस के कितने होंगे, 800। ठीक है। अच्छा, वर्किंग नोट किसके लिए बनेगा बताओ, जी सर। किसके लिए, ऋषभ। ऋषभ के लिए, है ना। चलो वर्किंग नोट बनाते हैं। चलो इसे करा ही था, ऋषभ अप्लाइड फॉर, कितने के लिए अप्लाई किया था इसने बताओ, कैसे निकलेगा, 1200 मल्टीप्लाई बाई कौन सी कैटेगरी का है ये, सेकंड वाली कैटेगरी का है ये, यस सर। तो कितना लाएगा, 5 डिवाइड बाई 4, अरे ये दे तो रखे थे, वैसे यहाँ से भी लिख सकते थे हम, 1500 ही आएगा, 1500 15 शेयर्स। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, एक्सेस एप्लीकेशन मनी बताओ, कितना आएगा, 300 मल्टीप्लाई बाई 3 900 900। अनपेड ऑन अलॉटमेंट बताओ, कितना, 12 थी 3600, 3600 माइनस के 900, 900 2500 2700 2700 आएगा। नलायक, ये तो बहुत बड़े नलायक है ये। अच्छा सुनो, बताओ इसमें इस क्वेश्चन को किस किस को हार्ड लगाइए। नहीं सर, हार्ड नहीं। अब भाई साहब पीयूष और हर्ष सब देखना इस पॉइंट को जो मैं अब कराने वाला हूं, ठीक है। यस सर। ये क्या हो गया, चलो अब मैं कराने वाला हूं। देखो मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। किसी ने ना 90,000 शेयर के लिए मुझे एप्लीकेशन मनी दी थी, मैंने उसको 40,000 शेयर दिए थे, है ना, मैंने उसको कितने शेयर दिए Yes, थे, sir. तो बताओ, और 3 रुपए की एप्लीकेशन मनी थी, यहाँ पे कितनी की है, 3 ही है। तो बताओ उसने एप्लीकेशन मनी कितने की दी होगी, टोटल बताओ कितनी दी होगी, 2,70,000 नलायक। टोटल अप्लाई कितने के लिए किया उसने, 90,000 शेयर के लिए, तो मेरे पास 90,000 एप्लीकेशन मनी कितनी आई होगी, 2,70,000। ठीक है। अच्छा इसमें से जो आनी चाहिए थी एप्लीकेशन मनी, वो कितनी आनी चाहिए थी, मैंने एप्लीकेशन मनी मान कितने ली, 40,000 शेयर के हिसाब से। 1,20,000। जब मैंने उसको बोला 40,000 शेयर तो तुम्हें मिल रहा है, तो इतनी तो एप्लीकेशन मनी मानी जाएगी भैया, ये तो एप्लीकेशन मनी तुम्हारी है। एक्स्ट्रा पैसा बताओ कितना है, 1,20,000 घटा दूं पहले मैं, 20,000। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी बताओ कितनी होगी,
मनी, एप्लीकेशन मनी कितनी हो गई? 50,000? 1.5 लाख। नहीं, 1,50,000। अच्छा एक चीज बताओ, अलॉटमेंट पे मान लो 3 रुपए पे करने, एप्लीकेशन थी ये, और अलॉटमेंट पे कितने 3 रुपए पे करने, तो ये बताओ अब उससे हम कितने अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगेंगे, ये बताओ। चलो मैं टोटल की बात नहीं कर रहा है, दोबारा बताना एक बार। तुम बताओ, दोबारा बताओ। अलॉटमेंट वाला। अरे सुनो भाई साहब, ये अलॉटेड शेयर है, मैंने उसको मान लो शेयर दे दिए, और ये थी अब उसने अप्लाई किया, मैं अब जो पैसा मांगूंगा, अलॉटमेंट का पैसा जो मांगूंगा उनसे 3 रुपए, कितने पैसे मांगूंगा उनसे, ये बता सकते हो कोई? मान लो 50,000। गलत जवाब। एक चीज बताओ तुम, विकास तुम बताओ, तुमने 90,000 रुपए मुझे दे दिए, 90,000 का मतलब तुमने मान लो 90,000 मल्टीप्लाई बाई 3 रुपए मुझे दे दी, तुम्हें 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा देना था मुझे, कोई किसी चीज का होगा मान लो, ठीक है? तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसा आ गया, 90,000 मल्टीप्लाई बाई 3 के हिसाब से तुमने दिया पहले, मैंने बोला भाई ठीक है 40,000 शेयर तो तुम्हें देने ही थे, उसका मैं काट रहा हूं पैसा, अब बचे एक्स्ट्रा पैसा 1.5 लाख रुपए, तो तुम्हें शेयर कितने अलॉट हुए? 40,000। 1.5 लाख। तो तुम पे जो अलॉटमेंट 40,000 ना, हाँ। 40,000 शेयर तुम्हें दिए यस सर। तो अलॉटमेंट जब मनी में तुमसे ड्यू करने वाला नोटिस भेजूंगा, तो 40,000 शेयर जो अलॉट किए उन्हीं पे तो मांग सकता हूँ तुमसे, या ज्यादा मांग सकता हूँ? तुम भी मांग सकते। बात समझ में आई या नहीं आई विकास? यस सर। मैं ये बोल रहा हूँ, जब मैंने तुम्हें 40,000 शेयर दिए हैं, तो तुमसे जब मैं मांगूंगा 40 अलॉटमेंट मनी, तो 40,000 शेयर पे ही तो मांगूंगा। यस सर। और अब जब मैं फर्स्ट कॉल मांगूंगा मान लो 2 रुपए की, तो तुमसे फिर 40,000 पे, तुम हर बार 40,000 शेयर पे तो पैसा दोगे। एक ग्रुप की बात कर रही है यहाँ, मैं यहाँ टोटल की बात नहीं कर रहा, मैं एक बंदे की बात करूं, मैंने एक को ही दिए शेयर, लो भाई मैंने 40,000 शेयर दिए, तुमसे हर बार 40 का ही तो नोटिस जाएगा कि भाई तुम्हें 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3 एप्लीकेशन मनी देनी है, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3 अलॉटमेंट मनी देनी है, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 2 फर्स्ट कॉल देनी है, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3 2 फाइनल कॉल देनी है। बात समझ में आई? जितने अलॉट किए होते शेयर उन्हीं पे तो पैसा मांग सकते हैं, कि कोई एक्स्ट्रा पैसा क्यों पे करेगा भाई? तो ये बताओ अलॉटमेंट मनी कितने की मांगेंगे इससे? 40,000। 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3, वो तो शेयर है ना, नंबर ऑफ शेयर है ये तो, मल्टीप्लाई बाई 3, 1,20,000 रुपए मांगेंगे। तो जो एक्स्ट्रा पैसा आया है ना 30,000, और वो कहां पे एडजस्ट होगा बताना? यहाँ पे पता है, फर्स्ट कॉल पे ना, अलॉटमेंट तो हो गई पूरी एडजस्ट। हाँ फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट है। फर्स्ट कॉल पे पहुंच गए यहाँ पर पैसा। अच्छा। मैं बताता हूँ इस केस में क्या हुआ है कि हमारे पास, इसे छोड़ो, देखो हमारे पास क्या हुआ है, 90,000 हमने उसको शेयर दे दिए 40,000 शायद, है ना? तो बताओ एक्सिस एप्लीकेशन मनी इस ग्रुप की बताओ, इस ग्रुप की एक्सिस एप्लीकेशन मनी कितनी आई है? एक्सिस एप्लीकेशन मनी बताओ, कैसे निकाल देते हैं एप्लीकेशन मनी? याद है एक्सिस, इन दोनों का डिफरेंस डिफरेंट है ना, इन दोनों 50,000 शेयर का ज्यादा पैसा दिया है ना इसने, यस सर, है ना? 50,000 शेयर मल्टीप्लाई बाई 3, जैसे यहाँ पे 3 करना है, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2, है ना? तो इतने रुपए एक्स्ट्रा दिए इसने, 1.5 लाख रुपए। अब हम इस 1.5 लाख को कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? सबसे पहले कहाँ एडजस्ट करते हैं? अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट में हम इससे कितने पैसे मांग सकते हैं मैक्सिमम? 1,20,000। और भाई 1 लाख कितना? 1,20,000। और फिर यार ये तो उसने बोला कि भाई मैंने एडवांस दिया था, वो तो वहीं से एडजस्ट कर लो। तो अब उसको बोलेगा पैसा कि अभी तो मेरे 30,000 और रह गए तुम पे एडवांस, और इसको कहाँ पे एडजस्ट करोगे? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे उस पर कितने मांगने बताओ? 80,000। तो ये 30,000 80,000 से एडजस्ट हो जाएंगे ना? हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? 80,000 उसमें से 40 सॉरी 80,000 में से 30,000 घट जाएगा ना? यस सर। फॉर एग्जाम्पल विकास,
मान लो फर्स्ट कॉल यहाँ पर 20,000, बस यहाँ पर 20,000 की बन रही होती, 10,000 शेयर होते, तो यहाँ 20,000 रुपए मांग रहे होते, तो हम फर्स्ट कॉल पे कितने एडजस्ट कर सकते थे? सिर्फ 20,000। अब जो 20,000 एडवांस बचता वो कहाँ जाता? सेकंड कॉल। वो फाइनल कॉल पे जाता। ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया है नहीं आया? आ गया सर। यस सर, अब आ गया, अब तो आ गया। देखो हमने पहले एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकाली, कितना पैसा उसने दिया है, अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट कर सकते हैं हम? 40,000 मल्टीप्लाई बाई 30, 1,20,000। और अगर इससे भी ज्यादा पैसा बचा तो फिर फर्स्ट कॉल पे पहुंच जाएगा। अब तुम्हें एक बात बताता हूं, पीछे किसी क्वेश्चन में निकालो जल्दी, कोई भी क्वेश्चन निकालो, इससे पहले का ही क्वेश्चन निकाल लो कोई भी, और मुझे फोटो भेजो जल्दी, एक बस वर्किंग नोट का फोटो भेजो जल्दी, कोई एक भेजो, कोई विकास तुम भेजो, और मैं समझाता हूं। देखो वहां भी था, वहां पर हम क्या करते थे, अलॉटमेंट मनी ज्यादा आती थी उस पे, तो इसलिए वो वहीं एडजस्ट हो जाता था, ये वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये क्वेश्चन शायद छुड़वा दिया था मैंने, मुझे लग रहा है उस क्लास में, या करा दिया हो पता नहीं मुझे। हर्ष कराया था सर आपने हमारी क्लास में नहीं कराया था। कराया था? मुझे याद है, नहीं कराया था। ठीक है, भेजो 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 जल्दी भेजो। अरे हर्ष तुम भेज दो यार, या पीका कोई भी भेज दो, एक भेज दो कोई क्वेश्चन। अच्छा मेरे पास तो है ही नहीं कोई क्वेश्चन। विकास ने क्वेश्चन भेजा, ग्रुप में भेजा, सब खोलो उसको। अरे नालायक, ग्रुप में भेजते। लो बे मैंने भेज दिया, सब ग्रुप में खोलो जल्दी इसको, फोटो ही गलत भेजा। अच्छा ये बताओ यहां पर क्या हुआ है, 1,00,000 को 80,000 दिए हमने। देखो ये क्वेश्चन में क्या हुआ है, 1,00,000 को हमने कितने शेयर दिए? 80,000। और एप्लीकेशन मनी 2 रुपए है, अलॉटमेंट मनी 5 है पूरी, दोनों को मिला के, है ना। और फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए है, ठीक है, और इस पे 2 रुपए है, ऐसा कुछ है, मैंने जोड़ दिए प्रीमियम बस। अच्छा ये बताओ एक्सिस एप्लीकेशन मनी बताना कितनी है? एप्लीकेशन मनी कितनी है? 20,000 मल्टीप्लाई बाई 40,000। 40,000। और अलॉटमेंट में हम मैक्सिमम कितना मांग सकते हैं बताना? और 8 बजे 40, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख। ये 4,40,000 से एडजस्ट नहीं होगा? नहीं होगा। अरे नालायक, 4 लाख में से 40,000 घटेगा नहीं घटेगा? घट जाएगा। तो इसलिए हम वर्किंग नोट ही बनाते थे, क्योंकि ऑलरेडी घट जाता था वहां से। इस केस में क्या हो रहा है, अलॉटमेंट में जो जितना पैसा हम मांग रहे हैं ना, उससे ज्यादा एडवांस आया हुआ है। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस समझ में आया? इस क्वेश्चन में मैक्सिमम कितना मांग सकते हैं? 4 लाख, और एडवांस आया सिर्फ 40,000। कोई मैटर नहीं करता, घट जाएगा। मान लो यहाँ पर एडवांस आ गया होता 5 लाख का, और हम मैक्सिमम कितना मांग सकते हैं अलॉटमेंट पे? 4 लाख। तो 1,00,000 रुपए कहाँ पे एडजस्ट होता फिर? फर्स्ट कॉल। विकास ये वाला पॉइंट समझ में आया नहीं आया? यस सर, अब आ गया। ठीक है, मैं हटा दूं इसको? यस सर। यस सर। कुणाल भाई साहब तुम्हें आया है? जिसने समझने की ट्राई किया होगा उसको पक्का आया होगा, जिसने समझने का ट्राई नहीं किया होगा वो नहीं आया। आ गया सर। हर्ष को समझ में आ गया? यस सर। देखो यहाँ पर एक वर्किंग नोट और बना लेते हैं, मैं अगले पेज पे बना रहा हूँ, ठीक है। जरूरत नहीं है, देखो जरूरत नहीं है। अब देखो माइंड में ही बना सकते हो तुम लोग, मैं भी माइंड में कैलकुलेट, मुझे कैसे पता चला ये क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा मैं अभी, मतलब तुम नहीं कर पाओगे, कैसे पता चला था? देखो इन दोनों का ना डिफरेंस बहुत ज्यादा था। मैंने देखा कि भाई एक्स्ट्रा पैसा कितना है, 50,000 शेयर का आया है ना। एक्स्ट्रा पैसा कितना आया? 50,000 शेयर का, 3 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख रुपए एडवांस आया मेरे पास। और अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हो सकता है? 3 मल्टीप्लाई बाई 40, 1,20,000। तो इसका मतलब 30,000 कहाँ पे जाएगा? फर्स्ट कॉल पे। समझ रहे हो? क्वेश्चन करते करते तुम्हें प्लानिंग करनी पड़ेगी। यस सर। ये किस किस को समझ में आया जो मैंने अभी बोला है? आ गया सर, समझ। आ गया। देखो एडवांस कितना आया है इसके कैटेगरी, देखो इसका तो देखो इसकी कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। चलो एडवांस इस कैटेगरी का बताओ कितना है? 40,000 शेयर का, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना पैसे आ गए तुम पे एडवांस?
30,000, ठीक है 30,000। और अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हो सकता है मैक्सिमम? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना? 1,20,000 एडजस्ट हो जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इस कैटेगरी वाले में। सिर्फ कैटेगरी वाले किस में प्रॉब्लम आएगी? इस वाले में। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पर एडवांस कितना आ रहा है? 1.5 लाख का। एडवांस कितना आ रहा है? 1.5 लाख का। और अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हो रहा है? मैक्सिमम कितना एडजस्ट हो रहा है? 1,20,000। 1,20,000। तो इसका मतलब जो 30,000 और बचेगा अभी, जो हमारा फर्स्ट कॉल में जाएगा। ये क्या नाम है इसका? हर्ष को समझ में आया नहीं आया ये वाला पॉइंट? हर्ष लिख के भेजो मुझे मैसेज। छोड़ो यार, यही पॉइंट नया था, बस इसके चक्कर में तुम्हें अटका रखता। अब ये भी खत्म कर, ऐसे बना लो, जरूरत नहीं है वैसे। एक्सेस अब तो माइंड में भी कर सकते हो तुम। एप्लीकेशन मनी बस एडजस्ट करने है हर। सिर्फ कैटेगरी 1 के लिए बनेगा ये। कैटेगरी 2 के लिए बनाने की जरूरत नहीं है, हमें पता ही है नहीं, उसमें तो ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा, है ना? यस सर। ठीक है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी आई है बताओ? कितने शेयर? 50,000 शेयर की आई है 3 रुपए के हिसाब से, 1.5 लाख रुपए। और मैक्सिमम अलॉटमेंट पे मैक्सिमम एडजस्ट कितना हो सकता है? मैक्सिमम अलॉटमेंट मनी कितनी हो सकती है बताओ? 1,20,000। 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 1,20,000। 1,20,000। तो अमाउंट अब क्या रह गया? एक्सेस और रह गया ना अभी। अब छोड़ो यार, ऐसी डायरेक्ट लिख देते हैं। फर्स्ट कॉल पे कितना एडजस्ट हो जाएगा? अमाउंट टू बी एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल। बताना फर्स्ट कॉल पे कितना मैक्सिमम मांग सकते हैं हम उनसे? 30,000। 40,000 मल्टीप्लाई बाई 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 1,20,000, है ना? तो यहाँ तो सिर्फ 30,000 ही एडजस्ट करना है, तो ऑलरेडी घट जाएगा ये, है ना? बस इतना सा वर्किंग नोट और बना लो। लिख लिया? यस सर। ठीक है, हटा दूं विकास? यस सर। ठीक है। अब देखो, मैं इसको भी हटा रहा हूं। मैं ये सब काम के नहीं होते, तो सब माइंड में भी कर सकते हो। ये वाला छोटा सा वर्किंग नोट को, ये वाला जो भी मैंने मिटाया है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एंट्री, देखो फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ कितना? 4,80,000। 4,80,000। सेकंड पॉइंट, सेकंड एंट्री देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू शेयर कैपिटल। बताओ शेयर कैपिटल कितना? नॉर्मल एंट्री बताओ कितना? 3 लाख। 3 लाख। कुछ रिफंड तो हो नहीं रहा, तो डायरेक्ट क्या आएगा? शेयर अलॉटमेंट। बताओ अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट हो रहा है? बताओ। मैंने इधर देखा अलॉटमेंट पे एक तो पैसा 1,20,000 ये एडजस्ट हुआ है ना, ये कैटेगरी 1 का था। और कैटेगरी 2 का कितना है? 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना? 30,000। तो 1,20,000 प्लस में 30,000। ये कैटेगरी 1 का था और ये कैटेगरी 2 का था। इसका तो एक्स्ट्रा पैसा था ही नहीं। बताओ ये किस किस को समझ में आया? आ गया सर। और 30,000 कहाँ पे एडजस्ट होगा? फर्स्ट कॉल। इसी को कॉल इन एडवांस लिख देते वहां पर तुम्हारी बुक में, ठीक है? तुम मत लिखना 30,000 रुपए। न्यू था। ये वाली एंट्री सबको समझ में आएगी। 1,20,000 तो देखो अलॉटमेंट पे ये यहाँ से एडजस्ट हो गया था। 1.5 लाख आया था, उसमें से 1,20,000 हमने अलॉटमेंट मनी मान ली थी और उसको 30,000 वहां पे एडजस्ट कर दिया फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। और एक कैटेगरी सेकंड का था, सॉरी कैटेगरी सेकंड का पैसा 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3 ये भी एडजस्ट हुआ है, ठीक है। ठीक है भाई साहब? यस सर। चलो यस सर। इसके बाद
हाँ, ये एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं, बाकी देखो नॉर्मल क्वेश्चन अलॉटमेंट पे खत्म हो जाते हैं। अब एक चीज सर बताओ, आप एक जैसे सुनो सुनो एंड में ना वो क्वेश्चन बता देना जो हमारा मैं पूछ रहा था आपसे, वो डेथ वाला पार्टनर का। बता देंगे, अभी मैंने टेस्ट चेक नहीं किया, मैं थोड़ा बिजी था। ठीक है, अब इधर देखो, इधर देखो। पहले मैंने ये बोला अलॉटमेंट पे, जैसे अलॉटमेंट पे फोर्थ एंट्री में घटाते थे, है ना, तो हटा दिए। तो घटाते थे 1.5 लाख, ऐसे ही सिक्स एंट्री में भी तो घटाएंगे 30,000 अब, यस सर। है ना, बैंक वाली यस सर। एंट्री में। हटा यस दो सर। ये एंट्री हटा दो अब। यस सर। चलो आगे की करो, अब आगे की तो तुम्हें आती है, करो जल्दी जल्दी। मैं भी करता हूं, चलो। थर्ड एंट्री देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अरे टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। फिर फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। टोटल पैसे 3 लाख रुपए आने चाहिए थे, जिसमें से एडवांस कितना आ चुका है, पहले 1.5 लाख रुपए एडवांस आ चुका है, और कितना नहीं आया, 2700, और 1.5 लाख इसमें से घटेगा तो 1.5 लाख बच गया, उसमें से 2700 और घटा दो, कितना आ गया, 1,47,300। देखना ये आएगा या 46 आएगा, देखिए। हाँ, यही आएगा। ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं। इसमें फॉरफीचर एक बार होगा, 2 बार? एक बार। बढ़िया। 2 बार होगा। अरे नालायक, एक बार ही होगा। हाँ, 1 बार होगा। कोई तो 2 देखो बार होगा। ये एक साथ ही है, देखो अलग अलग होते हैं, जब जाके 2 बार होता है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने अमाउंट से होगी ये, 3 लाख से। सिक्स्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अच्छा ये बताओ, एडवांस कितना आया था फर्स्ट कॉल के लिए? 30,000। 30,000, तो पहले वो घटा दो 30,000, और बाकी फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा नहीं आया, इसने भी दिया, इसने भी दिया, 2,000 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, एक साथ ही कर दो, या अलग अलग करके दिखाओ। 12 थी 3600, इसने नहीं दिया, और इसने कितना नहीं दिया, आज थी 24, इसने नहीं दिया, तो 6,000 नहीं आया, 2,70,000, 2,64,000, 2,64,000 आ गया। पीयूष तुम कर रहे हो साथ साथ इस क्वेश्चन को? यस सर, कर रहा हूँ। हर्षो ऐसा तुम भी कर रहे हो? नहीं, हल्के में ले रहे हो इसको? सर अभी आपने नया पॉइंट बनाया है तो थोड़ा कर रहे हैं अब। नहीं तो मजे ले रहे थे नालायक तुम। सर मजे लेने वाली बात नहीं है सर, आता था तो कर भी करे रहे ऐसा साथ साथ। मैंने कराया होगा, लेकिन एंड में कराया होगा, जब तक तुम बोर हो गए होगे इस चैप्टर से। नहीं सर, ये वाला पॉइंट हुआ नहीं था हमारा, मुझे याद है हो अच्छी सकता है, तरह। हो और सर सकता नहीं है। हुआ। नहीं हुआ था ना, अब तो समझ में आया तो है। आ गया सर अब तो फुल। अच्छा हुआ तुमने क्लास अटेंड कर ली, नहीं पता भी नहीं चलता तुम्हें। सर फिर बेइज्जती। अरे नॉर्मल सी बात है, क्लास नहीं लेते तो कैसे पता चलता, ना मुझे पता था। कोई नहीं सर, ये 96 लक, लक बाय चांस।
सर आपका भी 1-2 घंटे पहले नेट खराब हुआ था। पता नहीं, मैं तो आया ही लेट था आज, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था इसलिए क्लास लेट स्टार्ट हो गई। मेरा तो बस सर खराब चल रहा था अभी 1-2 घंटे पहले ना, इससे पूछा था आपसे। चलो 4th एंड 5th 9th एंट्री देखो। अरे तुम कर लोगे अब इस क्वेश्चन को, मैं क्यों करूं? यस सर। जल्दी जल्दी करो फिर। 2000 मल्टीप्लाई बाई 10 सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। एक पॉइंट के अलावा कुछ भी नहीं था इसमें। अरे ऐसा ही क्वेश्चन एक और करा दूं? यस सर। हैं? यस तो सर, करा दो। बेसिक क्वेश्चन तो पहले बहुत कर लिए तुमने, जो पेपर में आते हैं ना वो आते हैं तुम्हें वो सब। ये भी आया है, 1-2 बार आया है ऐसे टाइप का क्वेश्चन। अच्छा ये समझ में आ गया ना? इंपॉर्टेंट लिख लो फिर तो इसको। लिख लिया सर। यस सर, लिख रहा हूँ। इस टाइप का ही कराऊंगा जो अलर्ट फर्स्ट कॉल तक भी जाते हैं एंट्री, है ना? जल्दी लिखो इसको पहले। फर्स्ट कॉल पे कितने घटाए हमने? 6000। और सेकंड कॉल पे कितने घटाए? 4000 शायद, है ना? तो घटाना बताओ कितना कितना आ गया? 10,000, 12,700 घटा दो 22,000 में से, तो 9,300। अप्लाइड शेयर कितने थे इसके? 1500, 4500। और इसकी नॉर्मल इनकम निकालेंगे, 8 बंदे, चलो 9,500 आना चाहिए। देखना क्या गड़बड़ हो रही है हमसे, देखो जल्दी कैलकुलेट चेक करके। देखना क्या गड़बड़ हुई है। अलॉटमेंट में इतना ही है पैसा? अलॉटमेंट में 2700 ही तो है। यस सर, 5,000 अलॉटमेंट सही है। क्या कह रहे हो? ये अलॉटमेंट सही है ना? यस सर। और क्या गड़बड़ हुई है? अच्छा ये गलत किया ना मैंने, 1200 है ये। 1200 मल्टीप्लाई बाई 1, 1200 आएगा ये, इसलिए गड़बड़ है। प्रीमियम तो सिर्फ एक ने ही नहीं दिया ना। $8,500 आ गया। कर लोगे इसे कंप्लीट? जल्दी देखो, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसे ढूंढ रहा हूँ, जल्दी करो। 2 मिनट है। हटा दूं? यस सर। सर तुम लोग देखो एक बार आंसर निकाल के, मैं दोबारा आ रहा हूँ, है ना? यस सर। ठीक है।